किसी के माता पिता ने घर, मकान, दुकान, जमीन, जेवर, इसमें कुछ दिया हो या ना दिया हो, एक ऐसी बात कह रहा हूं तर्क के साथ, आपके पास जवाब हो तो काट दीजिए आप मेरी बात। जमीन, घर, मकान, दुकान, जेवर और शादी में मिले हुए बर्तन भी अगर माता पिता ना दे तो भी कानूनन 14 वर्ष आपको उसकी सेवा करना चाहिए। आप कहेंगे जब सब ले लिया फिर हम सेवा क्यों करेंगे? आप चिंतन करिए, 14 वर्ष तो करना ही चाहिए। क्यों? तुम्हारा जो पति है वो इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, मास्टर बना हो, लेकिन कम से कम 14 साल के बाद ही तो बना होगा। 14 साल तो माता पिता ने ही पेट भरा होगा, तो 14 साल तो तुम्हारी कानूनन जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता की सेवा करनी ही है, कुछ दे या ना दे। इतना तो आप पे नैतिक बन रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत? 14 वर्ष इसमें तो तुम इंजीनियर हो नहीं गए, तब तक तो माता ही पिता ने पढ़ाया होगा, उसी ने जैसे तैसे पाला होगा। आप कभी चिंतन करिए ना। इसलिए माँ, उसका एक अलग ही रूप होता है, अलग ही भाव होता है। एक दिन मैं भाव से कहीं बैठा था, किसी ने पूछ दिया, आचार्य जी, पत्नी और माता जब दोनों नारी है, दोनों का स्वाभाविक गुण क्षमा है, करुणा है, तो क्या पत्नी और माता में कोई फर्क है? मैंने कहा पत्नी और माता में भी एक फर्क होता है। क्या फर्क है? दोनों भले ही नारी हो, लेकिन एक फर्क दोनों में है। क्या फर्क है? अच्छा, आप लोग देखना चाहते हैं बेला वालों, अच्छा इसका आप अनुभव करना। लो मैं कह के जा रहा हूं और आप इसका प्रैक्टिकल कर लेना। जब दोपहर के 12 बजते हैं, आजकल गर्मी का टाइम है, 12 बजे शटर डाल दिया, 12 बजे दुकान से आप बाजार से घर पहुंचे और 12 बजे दोपहर में साइकिल से जब घर पहुंचते हैं और जैसी साइकिल की आवाज आती है तो दरवाजा खोलने दोनों दौड़ती हैं, पत्नी भी दौड़ती है और माँ भी दौड़ती है और दोनों फाटक खोलती है, लेकिन दोनों के प्रेम में एक फर्क नजर आता है। माँ माथे का पसीना पोंछेगी, पत्नी जेब देखेगी, इतना फर्क है। एक के जीवन में स्वार्थ है, लालच है, और एक के जीवन में समर्पण है। पत्नी बोलेगी, हमने फोन करके बोला था सब्जी नहीं लाए, ठीक है मत लाइए, हम थोड़े ही लेने जाएंगे, अचार दे दूं, जल्दी बोलो, चटनी बना दूं, देखो जल्दी बताइए, दाल रखी है, सब्जी नहीं है, हमने बोल दिया था, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता, दाल से खा लोगे क्या? क्यों नहीं बोल रहे हो? अचार दे दूं? ये मैं वो कह रहा हूं जो आप कभी अनुभव करके देखना। इतनी बात कौन बोलेगा? पत्नी बोलेगी। और आपको मालूम है बगल में माँ खड़ी है, वो क्या बोलेगी? बेटा दाल से मत खाना, हमें मालूम है तुम्हारा पेट भरता ही नहीं है, सब्जी बिना तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी दुल्हन ठीक कह रही है, तुम सब्जी क्यों नहीं लाए? एक काम करो, झगड़ा बंद करो, तुम अपनी दुल्हन को डांट दो कि ये बाबूजी से ना कहे, और तुम्हारे लिए सब्जी बगल वाली चाची घर से मांग के ले आए। और वो पागल अम्मा भारी दोपहर में किसी चाची के घरे जाके सब्जी मांग के साड़ी के पल्लू में छुपा के अपने औलाद को खिलाती है, और आप उसको डाइन बोलेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। कहां जाएगा ये देश? कहां जाएंगे आप? आप इतने गिर गए कि यही ज्ञान नहीं है कि आप क्या उसको बोल रहे हैं। कभी कभी आप उसे डाइन बोल देते हैं। अरे जिसने अपने आदमी से झूठ बोला हो और औलाद का पेट भरा हो, ऐसी माँ दुनिया में हो सकती है क्या? सदा उसकी करुणा है, कभी उसका मूल्य चुकाया ही नहीं जा सकता।